सूरा अल बकरा आयत नंबर 49 49। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाअ्उम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ये सूरा बकर में है ना, ये इज बहुत आया। इज मतलब जब, वह का मतलब और, वह इज और जब, नज्जैनाकुम जब, और जब हमने तुमको बचा लिया, मिन आली फिरऔना फिरऔन के, पीपल ऑफ द फेरो, फिरऔन वालों से, यसूमुनकुम सूअल अज़ाब जो तुम लोगों को बहुत ही बुरा अजाब में फंसा के रखे थे। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो क्या करते थे, अबना का मतलब होता है बेटे, वो तुम्हारे बेटों को तो क्या करते थे, स्लॉटर कर देते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, निसा कहते हैं औरतों को, और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे, मतलब वो लोग को जिंदा रखते थे। वफी ज़ालिकुम बलाअ्उम मिर रब्बिकुम अज़ीम, बला का मतलब समझ में आया ना, अरे बला, बहुत बड़ी बला आ गई। तो बला का मतलब होता है टेस्ट। वफी ज़ालिकुम बलाअ्उम मिर रब्बिकुम अज़ीम, तो इसमें बहुत बड़ी मुसीबत थी तुम्हारे रब अजीम की तरफ से। अब इसमें क्या हो गया कि देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, वो मेसोपोटामिया है ना, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन वहां के थे, वो माइग्रेट करके कहाँ गए, मॉडर्न डे इसराइल में गए। इसराइल में क्या हो गया, फिर उनके बच्चे हुए, पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जिनमें से एक थे यूसुफ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने क्या किया, वो उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेलसी फील करते थे, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अब वो कुएं में क्या हो गया, कुएं में से एक कैरेवान गुजर रहा था जो इजिप्ट जा रहा था। तो इजराइल से इजिप्ट एक कैरेवान जा रहा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में से निकाल कर वो अपने साथ ले गए, गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर, और वो इजिप्ट ले गए, और इजिप्ट में जाकर उनको बेच दिया, और वो फेरो का जो असिस्टेंट जो था उसको बेचा। तो वहां पर वो, उस फेरो के असिस्टेंट ने उनको पाला। अब वो वहां पर बड़े हो गए। वो बहुत अच्छी स्टोरी ना सूरह यूसुफ में है, उनकी पूरी स्टोरी है। तो वहां पर वो पले बड़े, और फिर एक बार क्या हो गया कि उन्होंने उनके अच्छे किरदार की वजह से, गुड कैरेक्टर की वजह से, जो किंग जो था ना वहां का, वो किंग ने उनको फिर अपना पूरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ना, वो दे दिया। तो वो भी किंग ही बन गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के। फिर वहां पर क्या हो गया, इन्होंने जो इनके भाई जो थे ना, 11 भाई, उनको भी वहां पर बुला लिया इजिप्ट में, क्योंकि इसराइल में पूरा ड्रॉट पड़ गया था, किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और अपने पापा को, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम को, अब्बा को भी वहीं पर बुला लिया इजिप्ट में। अब ये लोग सब लोग, पूरा खानदान इजिप्ट में पहुंच गए। फिर क्या हो गया, जो वो किंग जो था ना, वो किंग के मरने के बाद में वहां के जो लोकल लोग थे ना, इजिप्शियन लोग, वो लोग को बहुत बुरा फील हुआ कि ये बाहर के लोग कहाँ से आ गए इधर, अरब लोग। अब वो उस वक्त इजिप्ट सिविलाइजेशन है ना, सबसे टॉप की सिविलाइजेशन थी। मतलब ये समझ लो कि आज का अमेरिका। और अमेरिका में अगर यहाँ से कुछ एकदम गांव के लोग अगर जाकर उधर बस गए, तो अमेरिकन लोग को कितना वो बुरा फील होएगा। तो एक जो रेसिज्म होता है ना, रेसिज्म, वो वहां पर था। तो वो लोग ये सोचते थे कि भूखे नंगे लोग कहाँ से यहाँ पर आ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मरने के बाद और वो किंग के मरने के बाद, तो वहां पर एक वो वापस से रिनाइसेंस हुआ, और उन लोगों ने इन लोग सब लोगों को गुलाम बना दिया, स्लेव बना दिया, और इन लोगों को मार मार कर इन लोगों से वो लोग क्या करते थे, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम लेते थे। वो 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें कैसा वो लोग इन लोगों से मार मार कर पूरे पिरामिड्स बनवाते हैं।
तो वो 300 साल तक फेरो के लोग इन लोगों को टॉर्चर करते रहे। अब ये लोग वहां पर बिल्कुल एकदम घेटोस में झोपड़पट्टी में रहते थे वहां पर, और पूरा ये लोग वहां पर यही काम करते थे। एक लेबर कैंप जैसा होता है ना, मतलब आज की लेबर देख लो और ऐसा सोच लो कि अमेरिका में पूरी एक लेबर की बस्ती है और वो लोग इन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिकन लोगों ने ब्लैक लोगों को है ना स्लेव बनाकर रखा था। अभी वो 100 ईयर से वो फ्रीडम मिला है, नहीं तो वो लोग बहुत सालों तक ब्लैक लोगों को बहुत उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। मतलब एक जानवर के जैसा, जैसा बकरी है और गाय है स्लेव की वही औकात थी, वैसे ही उन लोग को वो लोग टॉर्चर करते थे। एक इंग्लिश मूवी आई है 12 ईयर स्लेव, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें पूरा अमेरिकन जो स्लेवरी थी ब्लैक लोगों की, उसमें वो ही बताया गया है कि किस तरीके से वो लोग उन लोग को टॉर्चर करते थे। तो खैर, तो स्लेवरी दुनिया में तो बहुत थी, और स्लेव ऐसे ही होता था जैसे कि हम लोग एक बकरा या बकरी मंडी से जाकर खरीद कर ले आते ना, तो वैसे ही लोग की स्लेव लोगों की मंडी लगती थी। वहां पर औरत भी होते थे, आदमी भी होते थे। वहां पर जाओ और उन लोगों को कोई भी चुन लो और खरीद कर ले आओ, और उन लोग को फिर आकर क्या करना है, वो लोग क्या करते थे, वो ब्रांड करते थे। गरम जो कुछ भी ऐसा एक ट्रेडमार्क होता था उन लोगों का, वो ट्रेडमार्क से क्या करते थे, उसके ऊपर ब्रांड कर देते, या तो माथे के ऊपर या तो गर्दन के पीछे। तो लोगों को पता चल जाता था कि ये स्लेव है। और आजकल का जो नौकर होता है या कोई भी सर्वेंट होता है, उसको हम लोग को सैलरी देना पड़ता है कि भाई वो काम करेगा और फिर वो सैलरी लेगा और फिर अपने घर पे जाएगा। लेकिन पहले के जो स्लेव होते थे वो क्या करते थे, वो खुद अपने मालिक को कमा कर देते थे। वो मालिक आराम से बैठा रहता था और स्लेव लोगों को वो रोज कमाने के लिए भेजता था। वो लोग मेहनत मजदूरी करते थे और अपने मालिक को कमा कर ला कर देते थे पैसे। और ऐसे ही था, कई लोगों की क्या होती थी, कई लड़कियां होती थी, तो वो लोग उन लोगों से, लड़कियों से पूरा बुरा काम करवाते थे और लोग की कमाई खाते थे। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे। बहुत सारे उन लोगों के पास मेन स्लेव होते थे, वो लोग उन लोगों से काम करवाते थे, उन लोग की कमाई खाते थे। और कुछ लोगों के पास लड़कियां होती थी, वो उन लोगों से काम करवाते थे और उन लोगों की कमाई खाते थे। तो ऐसे ही स्लेवरी जब थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसे ही खरीद लिया गया। तो खैर वहां पर ये सब हुआ। अब उसके बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, किंग का भी इंतकाल हो गया, और इन लोगों ने वापस से इन लोगों को स्लेव बना दिया। जितने भी लोग आए थे इन लोगों को स्लेव बना के टॉर्चर करके इन लोगों से काम करवाते थे। तो उस दौरान फिर क्या हो गया, ये जितने भी चिल्ड्रन ऑफ इसराइल थे ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए। 300 सालों में तो बहुत इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। तो ये फिरौन क्या करते थे, जितने भी इनके लड़के होते थे उन लोग को मार देते थे, उन लोग को स्लॉटर करते थे। स्लॉटर, देखो इधर स्लॉटर का जिक्र है, मतलब उनकी गर्दन काटते थे। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको जाकर पता चल जाता था कि ना न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पर पैदा हुआ है, उसको फिरौन के जो जितने भी फौजी होते थे वो लोग जाते थे और लोग को मार देते थे और लड़कियों को छोड़ देते थे। लड़कों को क्यों मारते थे कि कल को ये लोग वापस से बड़े होंगे और अपने अगेंस्ट में ये लोग ताकत बनाएंगे और हमारे खिलाफ ये लोग लड़ेंगे। और लड़कियों को क्यों छोड़ देते थे, क्योंकि जो सफाई का काम करना पड़ता था महलों में, पैलेसेस में, तो वो इन लोगों से करवाते थे वो लोग, और उन लोग को यूज भी करते थे, इसके लिए उन लोग को छोड़ देते थे। तो उस दौरान फिर क्या हो गया कि इमरान नाम के एक आदमी थे वहां पर, इमरान और उनकी वाइफ थी योखबाद। उनके यहाँ पर हारून अलैहिस्सलाम और एक लड़की थी मरियम। हारून और मरियम उनके दो बच्चे थे। इमरान, उनकी वाइफ योखबाद, उनके पहले बेटे थे हारून और बेटी थी मरियम। उसके बाद में उनको तीसरा बच्चा जब हुआ वो हुए मूसा अलैहिस्सलाम। नाम भी नहीं रखा था इनका। ये रेमेसिस, देखना तुम लोग बाद में गूगल करके देखना, रेमेसिस 1 था। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना, उस वक्त रेमेसिस 1 था, तो इजिप्ट का किंग। तो वहां पर उसने उस वक्त हुक्म दे दिया था कि जो भी न्यू बॉर्न पैदा होगा उसको मार देना। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनकी माँ को वही की कि इस बच्चे को तुम
बास्केट में डालकर रिवर नाइल में बहा दो, इसको हम तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे। तो उनकी मां को भी पूरा यकीन था। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अभी आवाज आ रही है, कहां से आ रही है पता नहीं, मैं इस पे यकीन करूं नहीं करूं। उन्होंने पूरा यकीन किया और वो अपने बेटे को बास्केट में डालकर बहा दिया, अपने बच्चे को। तो वो बहता बहता कहां गई वो बास्केट? वो रिवर नाइल के किनारे ही पैलेस था फेरो का, और वहां पर उनकी वाइफ और उनकी कुछ जो मेड थी वो वहां पर नहा रही थी। तो जब वो बास्केट आई तो इन लोगों ने क्या किया, वो बास्केट को खोला, देखा तो उसमें बच्चा था। तो वो बच्चे को फिर इन्होंने क्या किया, फिरौन की वाइफ ने उठा लिया और उन्होंने ही फिर इसको पाला। और जो रेमेसिस 1 था उससे कहा कि देखो इस बच्चे को हम लोग पालेंगे। उनके उनके उस वक्त तक कोई बच्चा नहीं था। तो उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो नरिशमेंट हुई, परवरिश हुई, वो पैलेस में हुई, फेरो के महल में। अब फिर क्या हुआ, जो कुछ भी एक प्रिंस को जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो प्रिंस एज अ प्रिंस उनको ट्रीट किया गया। क्योंकि फिरौन की वाइफ ने कहा था कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसको हम लोग पालेंगे हमारे बेटे की तरह। तो उस वक्त फिरौन ने इनका नाम रखा था। इनका नाम क्या रखा था? मूशा। मुंह का मतलब क्या होता है? पानी। माउन पानी को कहते हैं। ओल्ड इजिप्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज, सब में पानी को माउन कहते हैं। तो मुंह और शाह का मतलब होता है निकाला हुआ। तो मुंह शाह का क्या मतलब है? पानी से निकाला हुआ। तो उनके माँ बाप ने नहीं नाम रखा था, ये फिरौन ने नाम रखा था मूसा, पानी से निकाला हुआ। तो जो जिस सिचुएशन में वो उनको वो मिला तो वही नाम रख दिया उसका। तो खैर वो मूसा अलैहिस्सलाम उनके फिरौन के ही महल में पले बड़े। तो उनको उस दौरान क्या होगा, उसके बाद में और एक बच्चा हो गया। तो वो रेमेसिस 2 था। रेमेसिस 1 पहला वाला और रेमेसिस 2। तो मूसा अलैहिस्सलाम और रेमेसिस 2 ये लोग दोनों साथ में ही पले बड़े, और ये दोनों एकदम अच्छे दोस्त थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे ये लोग। लेकिन बाद में फिर क्या होगा, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना तो उस वक्त उनका माइंड बदल गया और उनको पता चल गया कि मैं तो ये किंग हूं ही नहीं, मैं तो बनी इसराइल से हूं। और फिर जो कुछ भी ये लोग टॉर्चर करते थे लोगों को, वो देखकर इनको बुरा लगता था। तो उस वक्त से फिर इन्होंने फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अपने लोगों की आजादी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने स्ट्रगल किया। एक फ्रीडम फाइटर कैसा होता है, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए कोशिश करता है, वो कोशिश उन्होंने शुरू की और उसमें वो कामयाब हो गए। तो बाद में रेमेसिस 2 उनका फिर दुश्मन बन गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे भी करके अपने लोगों को वहां से निकाला और आजादी दिलाई। तो यहां पर वही बता रहे हैं कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम सारे लोगों को, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को वहां से निकाल कर लेके जा रहे थे, और फिरौन और उसकी कौम और उसके लोग पूरे के पूरे डूब रहे थे वो समंदर में, तो वो जो नक्शा है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर खींचा है कि देखो उस वक्त क्या हो रहा था और हमने तुमको कैसे बचाया। वो डिटेल बाद में बहुत सारी आती रहेगी। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का है। कुरान में 6000 आयात है, 6000, उसमें से 500 है ना मूसा और फिरौन के बारे में। मतलब 1/12 जो कुरान का जो हिस्सा है वो मूसा और फिरौन की ही कहानी बताता है। अब ये क्यों इतना ज्यादा जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल का और ज्यूज लोगों का, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं 50वीं आयत। अभी यहां तक पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, वो डिटेल बाद में मैं बताता रहूंगा जो कुछ भी है। वइज़ फरगना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम वअगरकना आला फिरऔन वअंतुम तंजुरून।
एंड रिमेंबर व्हेन वी पार्टेड द सी, रेस्क्यूड यू एंड ड्राउन्ड फेरोज पीपल बिफोर योर वेरी आईज। अल्लाह ताला ने क्या कहा, और याद करो जब हमने समंदर को फाड़ा और तुमको बचा लिया और फिरऔन के लोगों को गर्क कर दिया, यानी कि डुबा दिया। वहां तुम तंजुरून, और तुम लोग देख रहे थे। मतलब दुश्मन को आंखों के सामने मरता हुआ देखकर सेटिस्फेक्शन होता है ना। अब एक तो क्या है कि चोर पुलिस की नजरों से भागता है, उसको डर लगा रहता है मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊं। फॉरेन में भी चला जाता है तो वो डर लगा रहता है कि नहीं यार कभी भी आकर पुलिस मुझको पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों ने क्या किया, पूरा दुश्मन को अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देख लिया। अभी कोई डर ही नहीं, अभी आराम से आजाद रहो। और कितने थे वो लोग, मोर देन 600,000, 6 लाख से भी ज्यादा लोग थे। इतने ज्यादा लोगों को लीड करना वो बहुत मुश्किल काम है, और इतने ज्यादा लोगों को लेकर चलना, वो लोग के खाने का बंदोबस्त, उसके उन लोगों के पीने का बंदोबस्त, वो सब कुछ आएगा बाद में कि क्या क्या हुआ बाद में। वही वादना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखस्तुमुल इजल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और हमने जब मूसा से 40 रातों का वादा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया अपने पास, यानी कि एक माउंट था तूर, वहां पर। सुम्मा तखस्तुमुल इजल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, तो तुम लोगों ने क्या किया, इजल, इजल का मतलब क्या होता है, काफ। तुम लोगों ने फिर गोल्डन काफ को अपना खुदा बना लिया। मतलब मूसा की गैर हाजिरी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रात अपने पास बुलाया पूरा ध्यान लगाने के लिए। तो रोजे रखते थे और रातों को इबादत करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की 40 दिन की एब्सेंस में यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, नीचे एक गोल्डन काफ लिया, गोल्डन काफ को इन लोगों ने भगवान बना दिया। वांतुम जालिमून, अल्लाह ताला कह रहे और तुम हो ही जालिम। सुम्मा अफौना अन्कुम, फिर भी मैंने तुमको माफ कर दिया, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग शुक्र करो मेरा। वही जाते ना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और जब हमने मूसा को किताब दी और फुरकान दिया, फुरकान का मतलब, ये फुरकान, फरक, फारूक, ये फरक से बना है। फरक का मतलब क्या है, सही और गलत में बिल्कुल फर्क कर देना, इसी से बनता है फारूक, इसी से बनता है फुरकान, मतलब क्राइटेरियन, सही और गलत बिल्कुल उसके अंदर वाजे हो जाए, क्लियर हो जाए। और हमने मूसा को किताब दी और फुरकान दिया, यानी कि सही और गलत की स्क्रिप्चर, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, लअल्लकुम तहतदून, परहैप्स यू वुड बी राइटली गाइडेड, शायद कि तुम हिदायत पा जाओ। वही क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी, और जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, कि तुम लोगों ने इजल, गोल्डन काफ को अपना खुदा बना लिया। फतूबू इला बारीइकुम, तो तौबा करो बारी ताला के पास। फक़्तुलू अनफुसकुम, एनस्ले योरसेल्फ, और अपने आप को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बारी ताला के पास। फताब अलैकुम, और तौबा करो, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो बहुत ही तौबा का कबूल करने वाला और रहम दिल है। And remember when Moses said to his people, O my people, surely you have wronged yourself by worshipping the calf. So turn in repentance to your Creator and execute the calf worshippers among yourself. That is best for you in the sight of your Creator. Then he accept your repentance. Surely he is the acceptor of repentance, most merciful. क्या हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए वो 10 कमांडमेंट्स लेकर ऊपर से, पहाड़ पे से, तो नीचे देखा कि कौम तो पूरी मतलब भटक गई। कोई नाच रहे, वो लोग ने गोल्डन काफ बना लिया, उसके इतराफ में लोग नाच रहे, झूम रहे, शराब पी रहे, सब कुछ कर रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया, बहुत गुस्सा किया, इन लोगों को कहा कि जिसने भी, 3 पार्टी हो गई थी वहां पर, 3 सेक्ट हो गए थे। एक वो
जो कि भटक गए, और जिन लोगों ने गोल्डन काफ बना लिया। एक वो जो कि मुस्लिम ही रहे, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम गए हुए हैं हमारे लिए लॉ लाने के लिए, अल्लाह की किताब लाने के लिए, तो हम लोग नहीं करेंगे जो तुम लोग कर रहे हो। और एक जो थे वो क्या थे, वो बीच बीच में थे, वो लोग न्यूट्रल थे। न्यूट्रल हमेशा ऐसे ही होता है, एक मानता है एक नहीं मानता है, एक न्यूट्रल रहता है कम्युनिटी में। तो वैसे ही हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो भले लोग थे, जो राह से नहीं भटके थे, उन लोगों से कहा कि तुम लोग अपने इन भाइयों को कत्ल करो जिन लोगों ने ये गुनाह किया है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि उक़्तुलू अनफुसकुम, कि अपने आप को तुम कत्ल करो। मतलब एक भाई अच्छा रहा और एक भाई बिगड़ गया, वो काफ की वर्शिपिंग करने लगा। तो उस भाई को कहा गया कि तुम अपने इस भाई को मारो जिसने ये गुनाह किया है। तो उस दौरान बाइबल में आता है कि करीब 40,000 लोग कत्ल किए गए थे, 40,000। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और याद करो जब मूसा को उन लोगों ने कहा कि हम लोग बिलीव ही नहीं करेंगे यहाँ तक कि हम लोग अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु, फिर एक ट्रक ने उन लोगों को पकड़ लिया, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम लोग देख रहे थे। मतलब क्या हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए 10 कमांडमेंट्स लेकर, तो ये सब वाकया हो गया। ये कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग सही रहे। जो लोग सही रहे उन लोगों ने क्या कहा कि ये तुम कहां से लेके आए हो, ये जो स्लेट लेकर आए उसके ऊपर ये 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं कि आई एम योर लॉर्ड। और जो 10 कमांडमेंट्स है उसके अंदर यही था, पहला कमांडमेंट यही था कि मैं हूँ खुदा, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करना। सेकंड में यही है कि जमीन के नीचे, समंदर के नीचे, आसमान के ऊपर मेरे सिवा कोई है ही नहीं, वर्शिप मी अलोन। फिर उसके बाद में आता है कमांडमेंट्स के दाउ शैल नॉट स्टील, मतलब तुम चोरी नहीं करोगे। दाउ शैल नॉट किल, तुम लोग कत्ल नहीं करोगे। फिर दाउ शैल नॉट स्पीक, झूठ नहीं बोलोगे। उसके बाद में है ऑनर योर फादर एंड मदर। फिर उसके बाद में एक कमांडमेंट था कि कीप द सबत होली, मतलब सैटरडे को अच्छा मानना। और उसके बाद में डू नॉट कवेट अदर्स वाइफ, किसी की वाइफ के ऊपर कब्जा नहीं करना। डू नॉट कवेट अदर्स प्रॉपर्टी। तो ये मोटे मोटे 10 कमांडमेंट्स है कि किसी को भी, मतलब कोई भी चीज ऐसा हथियाना नहीं, जबरदस्ती कब्जा नहीं कर लेना और झूठी गवाही नहीं देना। बस इतने 10 कमांडमेंट मिले थे उन लोगों। तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है तुम ये लाए हो, लेकिन हमको यकीन नहीं है, तो हमको लेके चलो तुम ऊपर, कि वाकई में तुमने अल्लाह ने तुमसे बात की है क्या। तो मूसा अलैहिस्सलाम इतने सारे लोगों को तो लेकर नहीं जा सकते थे, तो उनमें से क्या किया, 12 लोगों को, 12 ट्राइब थे, 12 लोगों को चुन लिया कि तुम लीडर बना लो किसी को भी और वो मेरे साथ चलेंगे। तो शायद 12 या कुछ 70 के करीब और लोग थे, उन लोगों के भी असिस्टेंट। तो सब लोग गए और मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए इन लोगों को, और अल्लाह से कहा कि देखो ये लोग तो यकीन नहीं कर रहे हैं, और तो आपको जरा कुछ अपनी आवाज बतानी पड़ेगी। तो वहां से आवाज आई। अब इन लोगों ने, देखो हम लोग को तो आज अल्लाह की आवाज नहीं आती, लेकिन ये कौम जो थी ना, इन लोगों ने अल्लाह की आवाज भी सुनी। अब अल्लाह की आवाज सुनने के बाद में भी लोग ने क्या कहा, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। बोले हाँ अल्लाह की आवाज तो आ रही है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ही की है या किसी और की है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इन लोगों को, सब लोगों को एक स्ट्रक करके मार दिया सब लोगों को। अब उस वक्त अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक किसी चीज से, थंडर बोल्ट से, बिजली की कार से इन लोग सब लोग को मार दिया। अब जब सब लोग मर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, अरे आपने तो इनको मार दिया, अभी मैं जाऊंगा तो नीचे लोग मेरे को मार देंगे कि वो जो तुम्हारे साथ में इतने 70 आदमी गए थे उनका क्या हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को वापस से जिंदा कर दिया कि ठीक है।
तो सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुमको मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। कितने ग्रेट मिरेकल्स हुए इन लोगों के साथ में, देखा। उसके बाद में भी इन लोग अल्लाह को नहीं मानते। मतलब एक चाइल्डिश होता है ना, बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के सब कुछ करवाना पड़ता है, वैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ में किया, फिर भी इन लोगों ने नहीं किया। अभी क्यों ऐसा किया ये इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा। कि एक स्लेव जो कौम होती है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और उस टाइम तक जो ह्यूमैनिटी जो थी ना, वो एकदम चाइल्डिश पीरियड में थी। मतलब माइंड उन लोग का मैच्योर नहीं हुआ था, वो किसी भी चीज को बिलीव नहीं करते थे। चमत्कार को नमस्कार, आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल वैसे ही है। चमत्कार है तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो उस वक्त भी ये लोग ऐसे ही थे, छोटी छोटी बात में मतलब हाँ ये बताओ, हाँ वो करके बताओ, पानी पे चल के बताओ, आसमान में उड़ के बताओ, यहाँ से वो लेके आओ, वहां से वो लेके आओ। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी ऐसे ही किया, जीसस क्राइस्ट के टाइम पर। तो इसके लिए बाइबल में क्या है, जो बाइबल है उसमें यही है। लोग बस उनसे क्या करते थे, मिरेकल मांगते रहते थे, मिरेकल, ये मिरेकल करके दिखाओ, वो मिरेकल करके दिखाओ, ये मिरेकल वो मिरेकल, दुनिया भर के मिरेकल। तो वो लोग किडिश पीरियड होता है, एक चाइल्डिश पीरियड, वो चाइल्डिश पीरियड था। लेकिन रसूल अल्लाह के आते आते ह्यूमन जो था ना माइंड, वो बहुत मेच्योर हो गया। रसूल अल्लाह के जो साहबी थे उन लोगों ने कभी भी ऐसे मिरेकल नहीं मांगे, मिरेकल की कभी भी डिमांड ही नहीं की उन लोगों ने। एकदम मैच्योर हो गया था उन लोगों का माइंड। और रसूल अल्लाह के पहले जितने भी नबी थे, उनके जो जितने भी डिसाइपल थे, वो सारे के सारे बिल्कुल एकदम कच्चे माइंड के थे, बिलीव ही नहीं करते थे। रसूल सर पटक पटक के परेशान हो जाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स तक अपने लोगों को वो किया प्रीच, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो ये हाल था। तो ये अभी 1500 साल पहले रसूल अल्लाह के टाइम पर ही ये जो इंसानियत है ना इतनी मैच्योर बनी। अब वो भी मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 57 आयत से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।